प्रभु आपके आगमन की खुशी में दीपक जलते, सबको खुशी है। इसलिए जब आपके घर में कोई महान सद्गुरु संत का आगमन होता है तो आरती के रूप में आप दीपक जलाकर उनका स्वागत करते हैं। दीपक प्रकाश करता है और जब प्रकाश होता है तो अंधकार दूर होता है। राम के आने से अवध में प्रेम का प्रकाश फैल रहा है, खुशी की रोशनी फैल रही है और ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। आपके जीवन में जब कोई सद्गुरु का प्रवेश होता है, जन्मों जन्मों का अंधकार, अज्ञान का अंधेरा दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश जीवन में फैलता है। और जिसको ज्ञान नहीं उससे बड़ा दुखी कोई इंसान नहीं। ज्ञान केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, जोलॉजी, एग्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का ज्ञान ये केवल पेट भरने की व्यवस्था बनाता है। याद रखना, आप डिग्री बहुत हासिल कर लें, अहंकार आ सकता है, लेकिन डिग्री से कोई संस्कार नहीं आ सकता। अहंकार आपको भटका सकता है, चरित्रहीन बना सकता है। अहंकार आपको क्रोधी बना सकता है, झगड़ालू बना सकता है। लेकिन यदि संस्कार आ गया तो याद रखना, संस्कार आपको इंसान बना सकता है, महान बना सकता है और संस्कार आपको भगवान भी बना सकता है, भगवान भी बना सकता है। इसलिए सत्संग से जुड़ना चाहिए, क्योंकि सत्संग में संस्कार मिलते हैं, जीने की कला मिलती है, व्यवहार की कला मिलती है। और जिसका सुंदर व्यवहार है उसके घर में रोज त्योहार है, और जिसके घर के बच्चों में संस्कार है तो उसका घर होनहार है। और याद रखना, संस्कार पैसे से नहीं मिलते। संस्कार जिनकी जिनकी संगत में तुम गुजरते हो वहां वहां से संस्कार तुमको मिलते चले जाते हैं। माता पिता से भी संस्कार मिलते हैं, पड़ोसियों से मिलते हैं, मित्रों से मिलते हैं, सहेलियों से मिलते हैं और रिश्तेदारों से भी संस्कार मिलते हैं, संतों से भी संस्कार मिलते हैं, गुरु से संस्कार मिलते हैं। और जिसके संस्कार सुंदर है उसका संसार सुंदर है, जिसके संस्कार बिगड़ गए उसका संसार पूरा बिगड़ जाता है। इसलिए संस्कार बनाइए। विजय माल्या बहुत बड़े धनवान थे, जिनके किंगफिशर हवाई जहाज चलते थे। एशिया में दूसरे नंबर की उनकी शराब की फैक्ट्री है, पानीपत के पास में। मैं उनकी फैक्ट्री भी देख कर आया, लेकिन वो शराब बनाते भी थे, बेचते भी थे और पीते भी थे, और दूसरों को भी पिलाते थे। संस्कार कहीं से मिला नहीं। देखिए कितना नुकसान हुआ उनका। सब हवाई जहाज बिक गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, चरित्र भ्रष्ट हो गया, गुणहीन हो गए, बहुत सारे अवगुण आ गए, बेविचारी बन गए, अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, बेविचारी। इतना बड़ा बुद्धिमान और धनवान व्यक्ति इतना नीचे गिर गया जाकर, पशु पक्षियों जैसी जिंदगी जीने लगा, केवल भोगों का कीड़ा बन गया। और गलतियां इतनी हो गई, देश छोड़कर भागना पड़ा, सब हवाई जहाज बिक गए। उसको थोड़ा सा विवेक करना चाहिए था, वो सत्संग में आ जाता, इसी नवा कुआं के सत्संग में, और थोड़े संस्कार लेता, शराब छोड़ देता, बेविचार छोड़ देता,
कुकर्म छोड़ देता, आज उसके हवाई जहाज बिकते नहीं, 100 हवाई जहाज और खरीद लेता हूं। लेकिन सत्संग नहीं सुना। मुकेश अंबानी सत्संग सुनते, माता पिता से भी संस्कार उनको अच्छे मिले और संतों से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है। मुकेश अंबानी बहुत धनवान व्यक्ति है, लेकिन 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 मुकेश अंबानी सुनोगे तो खुश हो जाओगे, वो शाकाहारी है, वो शाकाहारी है। शराब नहीं पीता है। क्या पीता है? छाछ पीता है। गुजरात के लोग छाछ बहुत पीते हैं, गुजरात में छाछ, क्योंकि गुजरात के लोगों का पेट अक्सर खराब रहता है। क्यों? क्योंकि लाडू बाटी, क्यों? क्योंकि लपसी और गोटा, गोटा गोटी, लाडू बाटी और लपसी और दूध पाक और ऊपर से पपीता पाक। छाछ दूध से 1000 गुना फायदेमंद होती है, इसलिए गुजरात के लोग छाछ का प्रयोग करते हैं। रायता बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए कभी कभी रायता भी खाइए, कभी छाछ और खिचड़ी खाइए। आपके देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कढ़ी और खिचड़ी हफ्ते में 3 दिन तो खाते ही, और खिचड़ी और कढ़ी खा करके सारी पार्टियों की खिचड़ी निकाल कर बाहर कर दी। एक गुजरात माइंड है उसके पास। गुजरात में यहाँ की मिट्टी का असर है या हवा का असर है, मैं भी जब से गुजरात आने लगा तब से माइंड बढ़ा है। यहां की हवा सांस में लो दिमाग बढ़ता है, और यहां जिसका दिमाग नहीं बढ़ा अब कहीं बढ़ने वाला है भी नहीं। मैनेजमेंट ऑफ माइंड गुजरात, प्रेजेंट माइंड गुजरात। और अन्य प्रदेशों में भी बुद्धिमान हैं, लेकिन उनका परसेंटेज कम है। बिहार में भी बहुत बुद्धिमान लोग हैं। सबसे ज्यादा भारत देश में IAS अफसर बिहार का है। बहुत बुद्धिमान लोग हैं, हमारे साथ बिहार के लोग भी। और उत्तर प्रदेश के लोग क्या है? उत्तर प्रदेश में या तो भगवान राम बनेंगे, या भगवान कृष्ण बनेंगे, या तो संत कबीर पैदा होंगे, या तुलसीदास पैदा होंगे, या तो असंग साहेब बनकर पैदा होंगे, या तो डायरेक्ट कंस पैदा होंगे। वहां 2 ही क्वालिटी है, या तो महादुष्ट होगा और या तो फिर महान होगा, कभी फिसलेगा नहीं। अभिलाष साहब यूपी के, राम सूरत साहब यूपी के, ज्ञान साहब यूपी के, प्रेम साहब यूपी के, विशाल साहब यूपी के, कबीर साहब यूपी के, तुलसीदास यूपी के, राम भगवान यूपी के और कृष्ण भगवान यूपी के। क्यों इतना हुए? और मैं भी यूपी का। क्यों? क्योंकि जहां पाप ज्यादा होता वहां ज्यादा पैदा होना पड़ता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान। जब जब हो ही धर्म की हानि, गाओ गाओ। जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुरे अधम अभिमानी। राजनीति में भी जब बहुत भ्रष्टाचार बढ़ता है तब कोई महान आत्मा अवतार लेकर के राजनेता बन करके देश की कमान को अपने हाथ में संभालने का काम करता है। याद रखना, संत समाज में भी जब गिरावट आती है, इनका भी ग्राफ गिरना शुरू होता है, तब किसी महान संत का रूप लेकर के कोई दिव्य आत्मा उसमें प्रवेश करती है और संतों के गिरते हुए ग्राफ को उठाकर ऊंचे ले जाती है। यह नियम है प्रकृति का। जब